नीट के बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में एक टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को बहुत ट्रिकी लगता है और वो है RNAi यानी कि RNA इंटरफेरेंस। आज के वीडियो का एंड तक जरूर देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आज तुम समझने वाले हो कि कैसे RNA इंटरफेरेंस जो है आपके प्लांट्स को बनाता है पेस्ट रेजिस्टेंट, स्पेशली योर टोबैको प्लांट जो कि नीट का फेवरेट है। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि RNAi का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, जीन साइलेंसिंग, डबल स्ट्रैंडेड RNA का रोल और कैसे RNAi पेस्ट्स के मैसेंजर RNA को डिग्रेड करके उसको मार देता है। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। लास्ट वीडियो में हमने ये बात करी थी कि कैसे डिफरेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हमने बनाए हैं जिनकी हेल्प से आप अपने प्लांट्स को बचा सकते हो फ्रॉम इंसेक्ट्स, फ्रॉम पेस्ट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एग्जांपल बीटी कॉटन, जिसमें बैसिलस थेरेंजेनेसिस का एक जीन, क्राई जीन जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जो कि अगर कोई भी इंसेक्ट आकर उस कॉटन के प्लांट को बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो उसके गट में जैसे ही वो जाएगा प्रोटीन, इट विल बी एक्टिवेटेड और वो उसको गट में एपिथेलियल लाइनिंग में पोर्स क्रिएट कर देगा। तो एक तरीका तो ये था जो कि कॉटन में भी होता है, और भी बहुत सारे हमने डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़े थे जिसकी हेल्प से हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए हैं। बीटी कॉर्न था, बीटी सोयाबीन था, मेनी मोर। करेक्ट। आज हम एक और एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं उसी तरीके से पेस्ट रेजिस्टेंस का इन योर प्लांट्स, जिससे कि हम एग्रीकल्चर में अपनी प्लांट प्रोडक्शन जो है, अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन जो है उसको बचा सके फ्रॉम ऑल दीज पेस्ट्स, ताकि हमें पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स इन सब का यूज ना करना पड़े और ऑर्गेनिक सिर्फ यूज करके जो एफिशिएंसी कम हो रही थी, जो प्रोडक्शन हमारी कम हो रही थी, वो भी हमें ना करनी पड़े। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं मेथड, जो टेक्निक, उसका नाम है RNA इंटरफेरेंस। ठीक है, RNA इंटरफेयर करता है किसी तरीके से पेस्ट के साथ और वो ये मेक श्योर करता है कि आपका प्लांट जो है वो बर्बाद ना हो। तो जैसे हमने इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा था कि इंसेक्ट्स जो हैं वो आपके प्लांट्स को बर्बाद कर सकते हैं, वैसे ही एक और फाइलम के कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, एस्केलेमेंथस, नीमाटोड्स, जो कि काफी सारे प्लांट्स को बर्बाद करते हैं और उनके अंदर करते हैं गॉल डिजीज या रूट नॉट डिजीजेस। ठीक है, ऐसा ही एक नीमाटोड जो है उसका नाम है मिलिडोइने इनकॉग्निटा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द नीमाटोड्स। ये क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है रूट्स ऑफ योर टोबैको प्लांट्स। टोबैको प्लांट्स की रूट को इन्फेक्ट करता है और उसमें उनकी रूट्स में ये बनाता है रूट नॉट डिजीज, लार्ज गॉल्स या नॉट्स, ऐसे बड़े बड़े मोटे मोटे से, जैसे ट्यूमर्स नहीं होते वैसे से गॉल्स बन जाते हैं रूट्स में। ठीक है, इसकी वजह से क्या होती है, उसकी यील्ड जो है, जो उसकी प्रोडक्शन है, वो हो जाती है बहुत कम और आपका हो जाता है घाटा। उसी को प्रिवेंट करने के लिए कि नीमाटोड जो है इन्फेस्टेशन ना करे ऐसे प्लांट्स पर, हमने एक और मैकेनिज्म निकाला जिसका नाम है RNA इंटरफेरेंस, जिसको हम RNAi के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मली ये RNA इंटरफेरेंस की टेक्निक काफी यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलती है एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। सेल्यूलर डिफेंस के माध्यम से, मतलब आप अगर आपके सेल में कोई चीज आने की कोशिश कर रही है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए RNA इंटरफेरेंस यूज करी जाती है यूकैरियोटिक सेल्स में, बट नीमाटोड से बचने के लिए नहीं करी जाती है। तो हमने सोचा कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज, ऑल्सो कॉस्ट भी कम लगेगी। आपने एक बार जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना दिया और उसी की प्रोजेनी अगर आप आगे ग्रो कर रहे हो तो आपका तो फायदा ही हो गया ना, आपको डिफेंस तो मिल ही गया पेस्ट से। करेक्ट। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है, आपका DNA बनता है। ठीक है, जो भी DNA होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उससे बनता है आपका मैसेंजर RNA। करेक्ट। और वो मैसेंजर RNA जो है आगे बनाता है प्रोटीन। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। DNA से RNA, अलग अलग टाइप के RNA होते हैं, हम मैसेंजर RNA की बात कर रहे हैं, जो आगे बनाएगा प्रोटीन। अगर आप अपने जो भी आपका पेस्ट इन्फेक्ट कर रहा है प्लांट को, अगर उसके मैसेंजर RNA को आप रोक दोगे कि वो प्रोटीन बना ही ना पाए, तो ऑब्वियसली आपके प्लांट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्रोटीन ही तो आगे जाके करेगा जो भी उसको करना है। RNA का फंक्शन तो बस यही है कि वो प्रोटीन बनाए। करेक्ट। तो अगर प्रोटीन बनेगा ही नहीं और प्रोटीन आगे जाके अपना काम ही नहीं करेगा तो आपके प्लांट को डिजीज होगी ही नहीं।
करेक्ट। तो यही बस टेक्निक है इसमें। आप जो मैसेंजर आरएनए आपका है, आपका डीएनए से क्या बना था, डीएनए से आपका बना था आरएनए, है ना, मैसेंजर आरएनए, और उससे आपका बनना है प्रोटीन। तो आपने क्या किया, आपने इस मैसेंजर आरएनए वाली स्टेज पे ही उस डीएनए को, मतलब उस पेस्ट की एक्टिविटी को रोक दिया है, साइलेंस कर दिया है। तो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर साइलेंसिंग द मैसेंजर आरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये जो मैसेंजर आरएनए होता है दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड। अगर आप इसी का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना दो और इसको आपस में जुड़वा दो, ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे और वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। अगर ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है, once it becomes this double stranded RNA molecule, ये क्या करेगा, ट्रांसलेशन नहीं होना देगा। ट्रांसलेशन क्या होता है, दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए। और अगर ट्रांसलेशन नहीं होगा तो आपका प्रोटीन नहीं बनेगा, आपका मैसेंजर आरएनए साइलेंस हो गया है, आपके प्लांट को इन्फेक्शन नहीं होगा। बस यही करना है, ठीक है। तो अगर इसमें हम आगे बढ़े तो ऑब्वियसली अगर आप आरएनए इंटरफेरेंस करा रहे हैं, आप कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ला रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कहीं से लाना भी तो पड़ेगा ना आपको खुद से। तो आप लैब में बैठ के तो एडेनिन के साथ थाइमिन जोड़ देते हैं, फिर थाइमिन के साथ हम साइटोसिन जोड़ देते हैं, ये तो आप नहीं कर रहे हैं, है ना। और ये जोड़ भी दोगे तो अंदर कैसे डालोगे किसी प्लांट के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सोर्स जो है इस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का, वो तो या तो ऐसा वायरस हो सकता है जिसके पास आरएनए जीनोम है, रेट्रोवायरस जिनको हम बोलते हैं, जिनके पास आरएनए ही जीनोम होता है, ठीक है, या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स हो सकते हैं। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स को ट्रांसपोजोन्स भी कहा जाता है। मोबाइल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जेनेटिक एलिमेंट्स मतलब डीएनए के कुछ कुछ पार्ट्स, ठीक है। तो ये जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं हम इनको, एक जगह से दूसरी जगह जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसपोजोन्स जो कि आरएनए इंटरमीडिएट की हेल्प से, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स जिनको हम बोलते हैं, रेप्लिकेट करेंगे। तो लेट्स से दिस वाज वन ऑफ योर ट्रांसपोजोन जो कि एक्स पोजीशन पे था, ठीक है, डीएनए में। उसके बाद क्या हुआ, इट इज जंपिंग टू द वाई पोजीशन। हाउ इज इट जंपिंग टू द वाई पोजीशन, ये आपका जीन था, इसने कोड किया योर आरएनए, ठीक है। आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने किया काम और उसने उस आरएनए को देखकर बनाया डीएनए, जिसको हम बोलते हैं सीडीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और उसका फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनकर वापस तुम्हारे जीन में जाके, तुम्हारे डीएनए का जो पूरा स्ट्रैंड था उसमें जाके लग जाता है। काफी सारे मेज जो है उसमें ट्रांसपोजोन्स देखने को मिलते हैं, और इतने अलग अलग कलर के जो भी आपको मेज में सीड्स देखने, जो दाने दाने देखने को मिलते हैं, वो सारे इसी ट्रांसपोजोन की वजह से ही होते हैं। इट्स ब्यूटिफुल, ठीक है। तो वो हमारी सोर्स कहाँ से हो गया, सोर्स हमारा हो गया या तो एक वायरस है, रेट्रोवायरस जिनको हम बोलते हैं, या हमारा हो गया ट्रांसपोजोन्स जो कि आरएनए की हेल्प से रेप्लिकेट कर रहे हैं, आरएनए इंटरमीडिएट उनको चाहिए। तो अब आप एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर यूज करके, क्या होता है एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, इट इज अ क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस की पूरी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, यू कैन गो वॉच इट इफ यू डोंट नो व्हाट एग्रोबैक्टीरियम इज, व्हाट टीआई प्लाज्मिड इज, ठीक है। तो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज करके, जिसके पास टीआई प्लाज्मिड है, हमने अपने नीमाटोड स्पेसिफिक जीन्स जो थे, वो जो कि कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाएंगे, आपके मैसेंजर आरएनए जो नीमाटोड बना रहा है, उसको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं आपके होस्ट प्लांट में, ठीक है। अब हम पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे ये विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट, जो बहुत ही इजी है। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन फंक्शन क्या है, नीमाटोड का जो मैसेंजर आरएनए है उसको हमें साइलेंस करना है। हाउ, बाय क्रिएटिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ताकि हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना सके एंड ट्रांसलेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाए और आपका प्रोटीन नहीं बने। ओके, सो हुआ क्या, आपने इंट्रोड्यूस किया अपना डीएनए मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम जिसके पास था टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। अब ये डीएनए जैसे ही होस्ट प्लांट में गया, इसने क्या करवाया, ट्रांसक्रिप्शन। ऑब्वियसली जब इसने ट्रांसक्रिप्शन कराया तो इसने क्या बनवाया होगा, इसने बनाए आरएनए, ठीक है। और ये आरएनए इसने बनाया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये तुम्हारा दोनों आरएनए मॉलिक्यूल बनाता है, जो तुम्हारा नीमाटोड स्पेसिफिक वाला होगा वो वाले भी, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए होगा वो भी, ठीक है। तो जो नीमाटोड स्पेसिफिक वाला था वो तुम्हारा हो जाएगा पैसेंजर या सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। और जो गाइड या एंटी सेंस स्ट्रैंड है, ये वो स्ट्रैंड है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा तुम्हारे नीमाटोड वाले मैसेंजर आरएनए से,
ठीक है, तो ये तुम्हारा बन गया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है इसको छोटे 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 स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए में कर दिया जाता है, कट बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन कॉल्ड डाइसर। ठीक है, उसके बाद इस siRNA को, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए जो है, ये जाकर एक प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है और ये प्रोटीन होता है रिस्क प्रोटीन कंपोनेंट, AGO प्रोटीन भी बोलते हैं हम इनको। ये रिस्क प्रोटीन क्या बना रहा है? आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसको मिल गया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। जैसे नॉर्मली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को नहीं मिलता है, तो इसको जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को देखने को मिलता है, ये उसके साथ जाके कॉम्प्लेक्स बना लेता है ये प्रोटीन। ठीक है, तो आपका अब क्या बन गया? आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या कराएगा? आपके जो दो आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आपने बनवाया था डीएनए डाल के, एग्रोबैक्टीरियम वाला टीआई प्लाज्मिड में से चला, ठीक है, उसको करेगा अनवाइंड। ठीक है, तो आपके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को वो वापस से बनाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो बना देगा आपका एक्टिवेटेड रिस्क प्रोटीन, जो कि अब आपके मैसेंजर आरएनए जो नीमाटोड वाला था उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। ये रहा आपका वो वाला टारगेट मैसेंजर आरएनए जो ऑरेंज से दिखा रखा है मैंने। जैसे ही ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाके लग जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा और इस मैसेंजर आरएनए की हो जाएगी क्लीवेज, इसको तोड़ दिया जाता है। उसके बाद डबल स्ट्रैंड आरएनए बन गया ना, तो ये प्रोटीन उसके बाद उसको तोड़ देगा कि भैया तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हमें नहीं डिजीज कॉज करानी हमारे में, ठीक है, हमारे प्लांट में हमें नहीं डिजीज कॉज करानी। और उसकी वजह से देयर विल बी नो ट्रांसलेशन, एंड बिकॉज देयर विल बी नो ट्रांसलेशन देयर विल बी नो प्रोटीन फॉर्मेशन। और अगर कोई प्रोटीन नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं दी जाएगी आपके प्लांट को। और यही तो हम चाहते हैं, हमें अपनी यील्ड इंक्रीज करके रखनी है बस। हमें इन फालतू के जो ऑर्गेनिज्म आके हमारे प्लांट्स को परेशान कर रहे हैं, हमें वो नहीं चाहिए। करेक्ट, ठीक है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इन द होस्ट सेल प्लांट वाज सच दैट कि इट प्रोड्यूस्ड बोथ द स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड भी बनाया उसने, और उसने कौन सा स्ट्रैंड बनाया? एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बनाया। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे से, और ये बना देते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो कि इनिशिएट कर देगा द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस, एंड इवेंचुअली इट विल साइलेंस द स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए ऑफ योर नीमाटोड। ठीक है, जिसकी वजह से ये पैरासिटिक नीमाटोड जो है आपका सरवाइव ही नहीं कर पाएगा ट्रांसजेनिक होस्ट में, और एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा अपने मैसेंजर आरएनए को, और इसकी वजह से आपका जो स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए था उसने आपके प्लांट को बचा लिया है। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, किसने सबसे पहले आरएनए इंटरफेरेंस डिस्कवर किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय एंड्रयू फायर एंड क्रेग मेलो। कौन से ईयर में? 1998 में। वेरी स्पेशल ईयर फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। तो एंड्रयू फायर और क्रेग मेलो ने इसको इंट्रोड्यूस किया, डिस्कवर किया था एक नीमाटोड से ही, एस्केलमेंथिस से ही, जिसका नाम होता है सी एलिगेंस। सी एलिगेंस में उन्होंने सबसे पहले आरएनए इंटरफेरेंस होता हुआ देखा था। काफी सारी जेनेटिक स्टडीज के लिए, मोलिकुलर बायोलॉजी की स्टडीज के लिए सी एलिगेंस को एक काफी अच्छा मॉडल माना जाता है। तो इवन डेवलपमेंटल बायोलॉजी की स्टडीज के लिए, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी की स्टडीज के लिए सी एलिगेंस इज वन ऑफ द बेस्ट जेनेटिक मॉडल, बेस्ट मॉडल फॉर ऑल दी स्टडीज। तो बस इतना ही था आरएनए इंटरफेरेंस में। हमने साइलेंस कर दिया नीमाटोड का मैसेंजर आरएनए, जिसकी वजह से हमारा प्लांट जो है वो बच चुका है, और हमारी प्रोडक्शन जो है, हमारी यील्ड जो है प्लांट की, वो बहुत 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 बढ़ चुकी है। इतना ही था आज की वीडियो में। आज नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी की वो एप्लीकेशन जो हम मेडिसिन थेराप्यूटिक्स में यूज करते हैं, जैसे कि इंसुलिन के बारे में हम पढ़ेंगे, हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके आगे हम अलग अलग वीडियोस में डिजीज डायग्नोस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, हम टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी बायोटेक में अभी अभी नया नया डाला गया है इन द ज़ूलॉजी वाला पार्ट। पहले वो बॉटनी में पढ़ते थे टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। और ऐसे ही हम बायोनिटोलॉजी की हेल्प से आपकी बायोलॉजी को बहुत ही इजी और सिंपल बनाते रहेंगे। ऑल्सो दिस वन मोर थिंग, देयर वाज समबडी आस्किंग मी कि
हमने बायोटेक जो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है उसके क्वेश्चंस नहीं किए पीवाईक्यूज, तो वो वील डू सारे बायोटेक के ना, मैंने सोचा कि एक ही बार पे करेंगे क्वेश्चंस, बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस भी और एप्लीकेशंस भी, सारे पीवाईक्यूज की एक ही बार वीडियो बना दूंगी या 2 अलग अलग वीडियो बनाऊंगी पर एप्लीकेशंस भी होने के बाद, ठीक है, ताकि तुम्हारा पूरा ये वाला यूनिटी हो जाए ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल और मिलते हैं अगले वीडियो में बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन मेडिसिन के साथ। गुड बाय एवरीवन।